हेलो नमस्कार, मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने से प्यारे से परिवार मिशन ज्ञान के अंदर। और आप सबको पता है मिशन ज्ञान इस बार आपकी जो बेरोजगारी की जो बेड़ियां हैं इसको तोड़ने के लिए 15 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा बैच लॉन्च किया है जो बनने वाला है सीटी का। और सीटी के बैच पर ये पूरा बैच, सबसे बड़ी बात, ये बैच फ्री होने वाला है। फ्री, कोई भी चार्जेज नहीं, एकदम फ्री है। जितना फायदा उठा सकते हो मेरे भाई, अपने दोस्त को, अपना कोई भाई है जो सीटी की तैयारी कर रहा है, तो भाई सबको बताना कि इस 15 अगस्त को दोपहर में 3 बजे से सीटी की क्लास फ्री होने वाली है। मैं संजय कुमार आपसे बात करने वाला हूं मैथ के बारे में। सर, मैथ की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मैथ के क्वेश्चन पिछली बार कितने आए थे? सर, इस बार क्वेश्चन बढ़ने की या कम होने की संभावना है क्या? सर, मैथ का सिलेबस क्या बनने वाला है? इन सब की वन बाय वन मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो ये राजस्थान में सीटी लगा है, सर पिछली बार जो सीटी हुआ था और इस बार जो सीटी होगा, इस सीटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे। आप कहोगे हाँ सर, ये बात तो हमें पता है, कोई नई बात बताओ। आप सबको पता है टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे। सर, पिछले पेपर की बात करूंगा, पिछले पेपर की, प्रीवियस ईयर की पेपर की बात करूं तो 150 में से जो 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आए थे। सर, ये 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के और रीजनिंग के। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये भी हमें पता है। सर, इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन आए थे? सर, मैथ के क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथ के, सर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। इस प्रकार जो पिछला जो सीटी हुआ था, सर यहाँ पिछले सीटी में 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। सर, इस बार क्या आपके मैथ के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं? हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि जिस प्रकार एलडीसी का सिलेबस, एलडीसी का जो पेपर हुआ है अभी, एलडीसी के पेपर में जो भैया इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, जो एलडीसी के पेपर में इन्होंने बवाल मचाया है, क्या सिलेबस दे रखा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, तो कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है जो मैथ के क्वेश्चन 5 आए हैं, हो सकता है बढ़ा दे, 6 7 8 9 10 कर दे, हो सकता है 1 2 कम भी करते, हो सकता है 5 भी रह दे, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें तो उस युद्ध को लड़ने की तैयारी करनी है जो हमारा सितंबर में सीटी नामक युद्ध होने वाला है। और इस सीटी की बात करूं तो मैथ के सिलेबस की बात करूं तो मेरे भाई मैथ के लिमिटेड चैप्टर आपके पास है। सर, सबसे पहला चैप्टर मैथ का बनने वाला परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर हमें सिंपल इंटरेस्ट, अरे साधारण ब्याज हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सर चक्रवर्ती ब्याज हमें पढ़ना है। सर, उसके बाद क्या पढ़ना है? सर, उसके बाद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, लाभ और हानि को पढ़ना है। और सर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सर, हमें एक पढ़ना है एवरेज, औसत। औसत जानते हो ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और एक पढ़ना है मुझे यूटेटरी मेथड, यूटेटरी मेथड मतलब एकिक नियम, एकिक नियम और पढ़ना है। सर, ये एकिक नियम क्या होता है, ये यूटेटरी मेथड क्या होता है? ये तो हम जानते हैं, एवरेज, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि। यूटेटरी मेथड तो हमने पहली बार सुना। सर, यूटेटरी मेथड का मतलब होता है मिसलेनियस, सब चैप्टरों का मिक्स करके पर्सन पूछ सकता है। जैसे एमडीएस फॉर्मूले पे पर्सन पूछ लिया, जैसे सर 20 लोग मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 8 लोग मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे? या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, 12 पेन का मूल्य 30 रुपए है, तो 40 पेन का मूल्य कितना होगा? 10 कुर्सी और 5 पेन इतने रुपए की है, 5 कुर्सी और 2 पेन इतने रुपए का है, तो 1 कुर्सी और 1 पेन कितने रुपए का होगा? तो ये क्वेश्चन जो एक की वैल्यू निकालनी होती है ये यूटेटरी मेथड में। सर, ये पोर्शन तो अर्थमेटिक मैथ का है, ठीक है। सर, एडवांस मैथ में क्या आएगा? सर, एडवांस मैथ में आपका एक चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम मेरे भाई, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 5 ही है। सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 5 ही है और 5 के लिए मुझे इतने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्या? अरे मेरे भाई, सीटी तो आपका वो दरवाजा है जिस दरवाजे से आप प्रवेश करोगे ना, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम, जो राजस्थान का पटवार होगा, ग्राम सेवक जो होगा, आपका कमांड प्लाटून जूनियर अकाउंटेंट होगा, टीआरए होगा, इनका पेपर दे पाओगे। और जब इनका पेपर दोगे तो वहां मैथ का एक वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है। 20% के समथिंग तो मैथ आती है पटवार में, ग्राम सेवक में, तो भाई मैथ को गजब करनी पड़ेगी। सीटी तो एक दरवाजा है ना उस तक पहुंचने का, पहला दरवाजा खुलेगा तो आप उसके अंदर बैठ पाओगे मेरे भाई। तो सीटी आपका, आपको पता है सीटी के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 40%। अब मैं बात करता हूं सर, ये 5 क्वेश्चन जो मैथ के हैं, ये जो हमारे चैप्टर है, सर हमें, कई बच्चों की मैथ स्ट्रोंग होती है,
कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, तो मेरे भाई मैं हर एक-एक बच्चे को साथ में लेके चलने वाला हूँ। तो क्या रहेगी मेरी प्लानिंग कि ये मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 जो है, ये मेरे पूरे में से पूरे हो जाए। ये 5 क्वेश्चन तो हो ही जाए मेरे भाई। और सर अगला जो मैं पेपर दूँ इसके सीटी के थ्रू चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन 25 आते हैं। सर पटवार का पेपर आए, सर पटवार की भर्ती आने वाली है और पटवार की भर्ती आएगी तो मैथ में तो अच्छा स्कोर मुझे करना पड़ेगा और मैथ के क्वेश्चन भी बड़े गजब लेवल के आते हैं, तो मुझे मैथ वहाँ पर भी सीखनी पड़ेगी। तो मेरे भाई मैथ को यहीं अच्छे करते चले जाओ ना, यही मैथ तो आगे हर एग्जाम में काम आने वाली है। तो सर मैथ की जो मेरी प्लानिंग होगी, सर हम आने वाले टाइम में, आने वाले इस 15 अगस्त से जो मैथ पढ़ने वाले हैं, इस मैथ की मेरी प्लानिंग क्या होगी? देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात, प्लानिंग के अंदर सबसे पहली बात करूं तो मैं हर चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। आप कहोगे बिल्कुल सर बेसिक से पढ़ाओगे मजा आएगा। हमें जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना, तब तक एग्जाम के अंदर आप टाइम नहीं बचाओगे। बेसिक समझोगे तभी तो आप ट्रिक बता पाओगे, तभी तो आप बेसिक पढ़ोगे, तभी तो आप अच्छा कंसेप्ट बना पाओगे। तो हम बेसिक से पर्सन को शुरू करेंगे। अच्छे लेवल के कंसेप्ट जितने भी बनते हैं, गजब लेवल के कंसेप्ट जितने भी बनते हैं, इन कंसेप्ट को अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर बेसिक और कंसेप्ट हमारा हो जाएगा तो फिर खेल आएगा टाइमिंग का, क्योंकि पेपर एक लिमिटेड टाइम में खत्म करना है। चलो सीटी में तो 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगले जो पेपर दोगे सीटी के माध्यम से, वहां मैथ का रोल बड़ा बनने वाला है और मैथ होता है टाइम टेकन। तो इस मैथ के अंदर इस टाइम को बचाने के लिए कंसेप्ट और बेसिक समझने के बाद हम इसके अंदर ट्रिक कैसे काम में लेंगे, हम ट्रिक की बात करेंगे। सर ये तीनों चीजें होने के बाद हमारा आता है प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमें कौन से क्वेश्चन कराओगे? आप खुद के क्वेश्चन कराओगे या पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन? तो मेरे भाई 15 अगस्त से जब हमारा शुरू होगा लाइव सेशन, तो मैं शुरू करूंगा आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जितने भी आज तक 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपका पटवार हो, एलडीसी हो, संगणक हो, एएस हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आरएस हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, महिला सुपरवाइजर हो, सबके क्वेश्चन जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक वाइज हम टाइप वाइज वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटजी। मतलब खेल ये है कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो मैथ बनेगी प्रैक्टिस से। पेपर में सवाल आएगा और मुझे सवाल का हल देना पड़ेगा, और सवाल करना है तो मुझे कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहला काम मेरा काम होगा बेसिक और कंसेप्ट पे। ठीक है, तो भाई ये था मेरा सिलेबस, ये थी मेरी प्लानिंग। तो अब हम मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द इस 15 अगस्त को रात को 8 बजे मेरे भाई। थैंक यू सबको, राधे राधे, सबको जय हिंद।